उसके छोटे भाई की जवान खूबसूरत बीवी इतने छोटे कपड़े पहन के उसके इतने करीब बैठी थी और बार बार उसका हाथ ऐसी जगह जा रहा था कि हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से एक मजेदार कहानी लेकर आई हूँ जिसको पूरा सुनने के बाद आपका भी दिल खुश हो जाएगा। ऐसा अक्सर जब होता था जहाँ भी शिवानी जाती पुनीत की नजरें उसका पीछा करती रहती थी। उसे पीछे से चलते देखने में पुनीत को खास आनंद आता था। शिवानी की चाल किसी को भी मदहोश कर दे, दाएं बाएं लहराती हुई चलती थी। शुरू में पुनीत काफी शर्माता था, लेकिन जब कुछ महीना हो चुका था इस बड़े से घर में पुनीत और उसकी जेठानी शिवानी अकेले रह रहे थे, क्योंकि जेठ जी की पत्नी को खत्म हुए 4 साल हो चुके थे। फिर जेठ जी ने दूसरी शादी नहीं की, वह अपने छोटे भाई के साथ ही रहना चाहते थे। उसके बाद वह गांव से शहर चले आए और हमारे साथ ही रहने लगे। छोटे भाई की बहू ने खाना बनाया और फिर मुझे खाना परोस दिया। थोड़ी देर बाद मैंने खाना खत्म किया और प्लेट को किचन में रख के वापस सोफे पे आके बैठ गया। इतने में शिवानी के कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई तो पुनीत की नजर एकदम से उस तरफ गई। शिवानी ने कपड़े बदल लिए थे, वह नाइटी पहन के आ गई थी। वह मेहरून कलर की नाइटी थी और काफी छोटी थी। वह नाइटी बहुत ही मुश्किल से शिवानी के उभारों को छुपा पा रही थी। शिवानी अक्सर ऐसे कपड़े पहनती थी, जो भी वह पहनती उसके शरीर का ज्यादातर हिस्सा दिखता। पुनीत इसका आदी नहीं था, उसके गांव की लड़कियां इस तरह के कपड़े नहीं पहनती थी। शिवानी के लिए यह आम बात थी। वह मौसम के हिसाब से कपड़े पहनी थी, क्योंकि गर्मियों का मौसम था। शिवानी ज्यादातर ऐसे ही कपड़े पहनती थी, शायद इसलिए पुनीत का कॉलेज में एडमिशन के काम खत्म हो जाने के बाद भी पुनीत अभी तक अपने घर वापस नहीं गया था। शिवानी ने पुनीत की तरफ देखा और मुस्कुराई। कैसा लगा पिज्जा? शिवानी ने पूछा। उसने कहा अच्छा लगा, थैंक यू जेठानी, पुनीत ने बताया। अब शिवानी पुनीत के पास सोफे पे बैठ गई। तो कौन सी फिल्म देख रहे हैं आज? शिवानी ने पूछा। पुनीत बोला मैं यह वाली देखना चाहता हूँ, लेकिन आप जो कहोगे वह देख लेंगे, पुनीत ने कहा। शिवानी ने बोला यह फिल्म तो मैं भी देखना चाहती थी, चलो शुरू करे। पुनीत काफी खुश था, उसे फिल्म तो पसंद थी ही, लेकिन वह इस पल का शाम से इंतजार कर रहा था। उसे शिवानी के साथ फिल्में देखना बहुत पसंद था। वह फिल्म देखते हुए टिप्पणियां करते, साथ हंसते, साथ डरते। जिस तरह की फिल्म देखते वैसे ही वह बर्ताव करते थे। सबसे ज्यादा जो पुनीत को पसंद था वह यह था कि शिवानी उसके काफी करीब बैठती थी। इतने बड़े सोफे पे भी वो पुनीत के एकदम करीब सट के बैठा करती थी। शिवानी के लिए यह मामूली सी बात लगती थी, लेकिन एक छोटे से गांव से आए हुए पुनीत ने ऐसा पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसके गांव में लड़का लड़की दूर दूर ही बैठते थे। उसके गांव में तो पति पत्नी भी दूर दूर ही बैठते थे, लेकिन हम दोनों तो एक पास ही बैठे थे। वैसे तो मैं जेठ लगता था, लेकिन फिर हमें फिल्म देखते हुए 1 घंटा हुआ होगा कि शिवानी के फोन पे अनुज का वीडियो कॉल आया। यहाँ रात के 2 बज रहे थे, लेकिन अनुज के लिए यह लंच टाइम था। अनुज ने दोनों से हाल चाल पूछा, फिर वह जल्द ही फोन काट के वापस अपने काम पे चला गया। चलो पकौड़ी बना के लाए, शिवानी ने पुनीत से कहा, और दोनों उठ के किचन की ओर चल दिए। पकौड़ी बनाना बहुत आसान था, इसलिए शिवानी बना रही थी और पुनीत वहां खड़ा उसे काम करते हुए देख रहा था। जब पकौड़ी बन के तैयार हो गए तो शिवानी ने उन्हें एक बड़े कटोरे में डाला और बोली चले। दोनों वापस आके सोफे पे बैठ गए। शिवानी ने पकौड़ी का कटोरा मनोज की गोद में रख दिया और उसमें से 1-2 पकौड़ी निकाल के खाने लगी। पुनीत उसे खाते हुए देखने लगा। फिल्म शुरू करे, शिवानी ने बोला तो पुनीत को होश आया और उसने फिल्म फिर से प्ले कर दी। मुझे लगता है मर्डर इसी ने किया होगा, शिवानी ने फिल्म में चल रहे सीन के बारे में टिप्पणी करते हुए अपने जेठ से पूछा। पुनीत का ध्यान फिल्म में बिल्कुल नहीं था। जब भी शिवानी पुनीत के गोद में रखे तो पुनीत को घबराहट और मजा दोनों महसूस होता। उसके बड़े भाई की जवान खूबसूरत बीवी इतने छोटे कपड़े पहन के उसके इतने करीब बैठी थी और बार बार उसका हाथ ऐसी जगह जा रहा था कि पुनीत की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पकौड़ी को तुम्हें क्या लगता है
शिवानी ने फिर पूछा तो पुनीत होश में आके बोला, जी शिवानी, इसी ने किया होगा। जब पकौड़ी का कटोरा खाली हो गया तब शिवानी ने वह कटोरा पुनीत की गोद से उठाया और पुनीत के बगल में रखे टेबल पे रखने के लिए झुकी। वह अब पुनीत के ऊपर थी और उसका बदन पुनीत से पूरी तरह सटा हुआ था। उसके शरीर के स्पर्श से पुनीत को बहुत आनंद आ रहा था। ऐसा अक्सर होता था, कभी किचन में काम करते हुए पुनीत का हाथ शिवानी के शरीर के किसी ऐसे अंग पे लग जाता था और कभी शिवानी का हाथ व शरीर पुनीत के ऐसे अंग पे लगता था। शिवानी के लिए यह सब आम बातें होगी, लेकिन इन सब घटनाओं ने पुनीत को बेचने का नया अर्थ सिखा दिया था। पुनीत की कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही थी। उसके गांव में यह सब नहीं चलता था और अगर चलता भी उसके गांव की लड़कियां शिवानी जैसी नहीं थी। जब से उसने अपने भाई की शादी पे शिवानी को देखा था तब से उसे अपने गांव की लड़कियों में रुचि नहीं थी। तुम्हें और कुछ चाहिए? शिवानी ने पूछा तो उसका चेहरा पुनीत के चेहरे के बहुत करीब था। उसके की नजरें शिवानी के होठों पे गड़ी हुई थी। शिवानी को इसका पूरा एहसास था। शिवानी यह सब जानती थी कि पुनीत उसे देखता है, उसके बदन को देखता है। उसने पुनीत की आंखों में देख लिया था कि वह क्या चाहता है। तभी शिवानी ने अपने होठों को पुनीत के होठों पे लगा दिए और फिर दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।